अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पेयरिंग स्कीम की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसके अंदर हम सारे पेपर्स की जो आपके सब्जेक्ट हैं उनकी पेयरिंग स्कीम देख रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बहुत बात मेंशन कर दूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ मैं पेयरिंग स्कीम बता रही हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने कितने चैप्टर्स के हिसाब से करने हैं ताकि आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर सको या एटलीस्ट आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सको। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको यही सजेस्ट करूँगी क्योंकि अभी आपके पेपर्स के अंदर काफ़ी डेज हैं, तो अभी आप लोग सारा तैयार करो, ठीक है। अभी किसी चीज़ के अंदर भी कोई चॉइस मत छोड़ो, ठीक है। अभी आप लोग साइड से तैयार करो, लेकिन जैसे हम ईद के बाद आएंगे, जैसे ईद के बाद हम अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे 12th क्लास की, उसके अंदर मैं बताऊंगी कौन सा चैप्टर जो है वो ज़्यादा आपने करना है, उसके अंदर ज़्यादा हाई वेटेज है मार्क्स की, और कौन से चैप्टर जिसको आपने थोड़ा सा इग्नोर कर देना है, ठीक है। इसमें शॉर्ट और एमसीक्यूज भी चल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम 12th क्लास की जो 2024 के अंदर आएगी इंशाल्लाह। अगर तो ये पेयरिंग स्कीम चेंज हुई तो फिर मैं इसके अलावा एक वीडियो बना दूंगी, लेकिन अब तक ये कन्फर्म्ड है कि यही आपको पेपर स्कीम आएगी। सबसे पहले बच्चों हम एमसीक्यू देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टोटल मार्क्स। तो आपको पता है कि आपके जिस तरह बायोलॉजी के अंदर मैंने बताया और केमिस्ट्री के अंदर बताया है, आपके टोटल मार्क्स होते हैं 85, ठीक है। और आपके पेपर्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है और एक ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, आपके एमसीक्यूज होते हैं, और टोटल आपके जो एमसीक्यूज होते हैं वो होते हैं 17 एमसीक्यूज। अब 17 एमसीक्यूज में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें से 2 एमसीक्यूज आ रहे होते हैं और कुछ चैप्टर्स ऐसे जिसमें से 1 एमसीक्यूज आ रहा है। पहले मैं यहाँ पर चैप्टर्स देखूंगी कौन कौन से चैप्टर्स हमारे पास हैं, और फिर हम देखेंगे कि उसमें से कितने एमसीक्यूज आ रहे हैं। ओके बच्चों, आपके चैप्टर नंबर 12, 14, 15, 16, 18, 19 और 21 इन चैप्टर्स में से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। मीन के हर चैप्टर में से आपको 2 एमसीक्यूज आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 13, 17 और 20 में से आपको 1 एमसीक्यूज आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ चैप्टर नंबर 13 और 17 इन तीनों को मिला के एक एमसीक्यूज आएगा, नहीं। इसका मतलब चैप्टर नंबर 13 में से भी आपको एक एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 17 में से भी आपको एक एमसीक्यूज आएगा, और चैप्टर नंबर 20 में से भी आपको एक एमसीक्यूज आएगा। और टोटल आपके एमसीक्यूज कितने आएंगे, 3 एमसीक्यूज यहाँ से हो गए आपके। और इसके अंदर देखें, अगर हम चैप्टर नंबर 12, 14, 15 तीन चैप्टर ये हो गए, 16, 18, 19, 21 इन सब चैप्टर्स को मिलाकर आपको मींस कि आपको हर चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। टोटल 14 एमसीक्यूज आपको इन चैप्टर्स में से आएंगे। टोटल आप इन दोनों को सम करो तो आपके टोटल एमसीक्यूज बन जाते हैं 17। ये आपको 17 एमसीक्यूज आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्टिव पार्ट। आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट क्लियर हो चुका है, जो कि किसका था, एमसीक्यूज का था। अब सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहले जो पार्ट आता है वो आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, और उसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होता है, ठीक है। और अब कितने चैप्टर्स को मिला के बनता है, ये चैप्टर्स को मिला के बनता है चैप्टर नंबर 12, 14 और 21। ये 3 चैप्टर्स को मिला के ये वाला आपका पार्ट बनता है, चैप्टर नंबर 12, 14 और 21। अब देखते हैं हम इस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 12 में से भी आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 14 में से भी आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, और चैप्टर नंबर 21 में से भी आपको 4 क्वेश्चन आंसर आते हैं। आपको टोटल क्वेश्चन आने हैं 12, जिसमें से आपने करने कितने, 8, ठीक है। और हर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा वो कैरी कर रहा होगा 2 मार्क्स, तो टोटल आपके इसके मार्क्स हो जाएंगे 16 इस पार्ट के क्वेश्चन नंबर 2 के। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ही होता है मुश्तमिल, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन चैप्टर आते हैं, इसके अंदर हमारे पास 4 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18। अब इसके अंदर आपके 4 चैप्टर्स हैं, और हम देखेंगे किस किस चैप्टर्स में कितने आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। चैप्टर नंबर 13 में से, चैप्टर नंबर 16 में से, चैप्टर नंबर 17 में से और चैप्टर नंबर 18 में से, इन हर चैप्टर में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। 3 चैप्टर नंबर 13 में से आएंगे, 3 ही चैप्टर नंबर 16 में से आएंगे, 3 ही चैप्टर नंबर 17 में से आएंगे, और 3 ही चैप्टर नंबर 18 में से आएंगे। टोटल आप इनका सम करो तो आपके पास टोटल बनते हैं 12 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और आपने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 8, ठीक है। और हर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है वो कैरी कर रहा होता है 2 मार्क्स। तो टोटल ये आपका सेक्शन कितने का हो गया, ये हो गया आपका 16 मार्क्स का। ओके बच्चों, अब हमारे पास सिर्फ एक पार्ट रह गया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का, वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर सिर्फ इतनी चीज आती है कि आपने पहले 2 अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखे थे, जिसके अंदर क्या था कि 12 में से आपने 8 करने चूज। इसके अंदर क्या है, टोटल आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, जिसमें से आपने कितने करने होते हैं, 6 करने होते हैं। और हर एक जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है वो कैरी कर रहा होता है 2 मार्क्स। तो इसके अंदर जो कौन से चैप्टर्स आते हैं वो आते हैं चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20। अब इसके अंदर क्या होता है, चैप्टर नंबर 15 जो होता है उसके अंदर से 3 आएंगे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर नंबर 19 में से आपको आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जबकि चैप्टर नंबर 20 में से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स।
आप ये सारी की सारी जो मैं आपको स्कीम बता रही हूँ ये किसी स्टिकी नोट के ऊपर अपनी बुक के ऊपर पेस्ट कर लो, या आपके टेबल ऑफ कंटेंट जहाँ पर आपके स्टार्ट के चैप्टर के ऊपर गिवन है फिजिक्स का, वहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है, किसी भी पेज के ऊपर, लेकिन इस तरह रखो कि आप लोगों के पास सेव रहे। वरना या तो आप लोग वीडियो डाउनलोड करो, ये मेरे चैनल के ऊपर इंशाल्लाह वीडियो रहेगी, तो जब भी आप लोग पढ़ने बैठो, जब भी आप लोग कुछ स्पेसिफिक चैप्टर करने लगो, तो देख लो कि इस चैप्टर में से लॉन्ग आना है, किसमें से शॉर्ट आने, कितने शॉर्ट आने और इसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। तो ये पोर्शन जो होगा वो आपका होगा 12 मार्क्स का। अब जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पोर्शन है वो सारा का सारा क्लियर हो गया, ठीक है। आपके हर चैप्टर में से शॉर्ट आ रहे हैं, ये आपको पता है, हर चैप्टर में से शॉर्ट आते हैं, किसी में ज्यादा आते हैं, किसी में थोड़े आते हैं। सी चैप्टर नंबर 20 है, सॉरी यहाँ पर मैंने 20 लिख दिया, यहाँ पर 2 आना है, ठीक है, 2, ठीक है। अब आप सिर्फ चैप्टर नंबर 20 जहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सिर्फ 2 ही आएंगे, बाकी सब में आपको ज़्यादा 4 या 3 मैक्सिमम आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो बनता है पोर्शन, अब वो बनता है पोर्शन आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। ओके बच्चों, अब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का जो पोर्शन है वो क्लियर हो गया है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर क्या है कि आपको 5 उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए होंगे, ठीक है। 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपने 3 करने होंगे, ठीक है। 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए होंगे जिसमें से आपने 3 करने होंगे, जिससे आपका बायो का है और केमिस्ट्री का सेम इस तरह आपका फिजिक्स का भी है, ठीक है। 5 में से आपने 3 करने हैं और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो कैरी कर रहा होगा क्या, 2 पार्ट्स, ठीक है, ए और बी पार्ट। देखते हैं अभी आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है बच्चों, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का, इसका ए और बी पार्ट होता है। ए पार्ट जो होता है वो आता है चैप्टर नंबर 12 में से, जबकि जो इसका बी पार्ट होता है वो आता है चैप्टर नंबर 13 में से। ये आपका एक लॉन्ग तैयार हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का है, जो कि किन चैप्टर्स में से आता है, ए पार्ट उसका आता है चैप्टर नंबर 14 में से और इसका बी पार्ट आता है चैप्टर नंबर 15 में से। ये 2 लॉन्ग आपके पेयर तैयार हो गए, मींस क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आपके अभी 3 पेयर और रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा उसका ए पार्ट भी होगा, बी पार्ट भी होगा, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का है। इसका ए पार्ट आएगा बच्चों आपको चैप्टर नंबर 16 में से और इसका बी पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 18 में से। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 18 जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा उसके भी आगे आपको 2 पार्ट्स आएंगे, ए और बी। इसका क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट जो होगा वो होगा चैप्टर नंबर 17 से, जबकि इसका बी पार्ट जो होगा वो होगा चैप्टर नंबर 19 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 9 की भी जैसे 8 और 7 सबके ए और बी पार्ट हैं, सेम इसके भी ए और बी पार्ट्स होंगे। ए पार्ट आपका किसका आएगा, चैप्टर नंबर 20 में से, जबकि बी पार्ट जो आपका आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 21 में से, ठीक है। अब अगर मैं आपको बता दूं कि आपको देखो आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं, इनमें से आपने 3 करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कैरी कर रहा होगा कितने मार्क्स, 8 मार्क्स। अब अक्सर बच्चे मुझसे पूछेंगे कमेंट के अंदर कि मैम आप बताएं कि हमें कौन सा पेयर करना चाहिए। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना चाहिए सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 6 का पेयर करना चाहिए और आपको क्वेश्चन नंबर 7 का पेयर करना चाहिए। ये सबसे इजी तरीन आपके पेयर हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो होते हैं ना क्वेश्चन जो होते हैं वो अक्सर वो दे रहे होते हैं जो कभी बोर्ड में आए भी नहीं होते हैं। हर दफा न्यू क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर्स जो होते हैं ये चारों चैप्टर्स बहुत ज्यादा मुश्किल भी हैं, ठीक है। आप इन चैप्टर्स को अवॉइड करो, ये चैप्टर थोड़े से मुश्किल है। आप चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, ये इलेक्ट्रिक करंट का है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 16 और 18 आपके ये बहुत बहुत इजी चैप्टर्स हैं और छोटे चैप्टर्स भी हैं आपके, ठीक है। आप इनको करो, ये आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होंगे क्योंकि आपका इसमें से एमडी कैट का भी लार्जेस्ट पोर्शन इन चैप्टर्स में से बनना है, ठीक है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये 3 पेयर करो, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज का बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह हमने करना है, ठीक है। उसके अलावा सब चीज़ें जो है हम ये वाली बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तो आप लोग इन 4 ये जो पेयर हैं 3 पेयर चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 वाला, क्वेश्चन नंबर 6 का और क्वेश्चन नंबर 7 का, इनको ज़्यादा फोकस करो। और अगर आप लोग ने चॉइस में करना हो तो ये क्वेश्चन नंबर 9 वाला पेयर भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 8 वाला जो आपको ईजी लगता है। लेकिन प्राइम इंपॉर्टेंस जो आप दो लेकिन जो प्राइम इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन नंबर 5 वाले को दो, क्वेश्चन नंबर 6 वाले को दो और क्वेश्चन नंबर 7 वाले को दो। ये बहुत बहुत बेहतरीन पेयर्स हैं। और ज्यादातर जो क्वेश्चन बेसिकली आपको आता है ना वो इसके अंदर आता है कि जैसे आपने किसी की कैलकुलेशंस करनी होती है या आपने किसी को ड्राइव करना होता है, वो डेरिवेशन वाले कैसा जैसे इसमें चैप्टर नंबर 14 और 15 में से आपको पता है ना ऑल्टरनेटिव करंट ट्रांसफॉर्मर वाला, ठीक है। वो कितने ईजी क्वेश्चन है। सेल्फ कंडक्टेंस वाला है, ठीक है। ये आपको म्यूचुअल इंडक्शन वाला है, ये आपको सारे चैप्टर आते हैं बहुत अच्छी तरह, ये बहुत ईजी है, ठीक है। ये वाला पोर्शन करने बहुत आसान है। अब ये आपको कोई कहे कि इसमें से आपको न्यूमेरिकल आएगा, इसमें से आपको लॉन्ग आएगा, थ्योरी आएगी, इस बात पे बिल्कुल भी नहीं जाना। ये इंतहाई गलत इंफॉर्मेशन कोई आपको देगा कि चैप्टर नंबर 12 कर लो, इसमें से आपको थ्योरी आएगी, चैप्टर नंबर 13 में कर लो, इसमें से आपको न्यूमेरिकल आएगा। ऐसा हरगिज नहीं होता। ये
टोटली पेपर सेटर की मर्जी होती है कि वो किस चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल देगा, किस चैप्टर में से आपको थ्योरी देगा। आपने अपना हर एक चैप्टर उस तरह का कीजिए कि अगर इसमें से आपको थ्योरी आ रही है तब भी आप फुल मार्क्स गेन कर सको, और अगर आपको इसमें से न्यूमेरिकल आ रहा है तब भी आप लोग फुल मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, तो आप लोगों ने इस हिसाब से अपना करके जाना है। अब सारे अपने मार्क्स टोटल सम अप करो तो 17 मार्क्स आपके एमसीक्यूज के, 16 आपके क्वेश्चन नंबर 2 के, 16 आपके क्वेश्चन नंबर 3 के, ठीक है, और 12 मार्क्स आपके क्वेश्चन नंबर 4 के। और उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ सके, आपने 3 करने होते हैं, 8 3 24, और टोटल आपके 85/85 मार्क्स इंशाल्लाह अगर आप लोग मेहनत करोगे तो आ जाएंगे आसानी से। ठीक है, फिजिक्स का पेपर जो होता है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि एमसीक्यूज का थोड़ा सा मसला होता है। बच्चे एमसीक्यू में थोड़ी सी मार खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। मुझे भी हमेशा अपने एकेडमिक ईयर्स के अंदर मुझे हमेशा फिजिक्स से उलझन रही है। मुझे फिजिक्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, और मुझे अभी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन आप लोग अच्छे हो, ब्राइट स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो, लेकिन आप लोग ने हर सब्जेक्ट को ऐसे याद करना है जैसे आप लोग इसी के अंदर आप लोगों ने टॉप करना है। ये आपका मेन फोकस यही सब्जेक्ट है। ठीक है, हर सब्जेक्ट को इस तरह तैयार करोगे तो आप लोगों को कोई ताकत भी आप लोगों को 85/85 मार्क्स लेने से नहीं रोक सकती है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों की पेरेंट्स की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।